चिल्ड्रंस डे था। गट्टू और चिंकी नींद से उठे तो पापा मम्मी एकदम बोले, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ओह थैंक्स मम्मी, थैंक्स पापा। वेलकम बच्चों, आज तुम्हारा दिन है, अच्छे से एंजॉय करना। गट्टू और चिंकी स्कूल आते हैं। स्कूल के अध्यक्ष चिल्ड्रन डे पर भाषण देते हैं। बच्चों, आज 14 नवंबर है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जयंती उत्सव है। भारत देश के निर्माण में नेहरू जी का बहुमूल्य योगदान रहा है। नेहरू जी को गुलाब का फूल और छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए आज चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। आज पढ़ाई को छुट्टी, नाचो गाओ, खाओ पियो और आनंद लो। अध्यक्ष स्कूल के हर बच्चों को गुलाब का फूल और आशीर्वाद देते हैं। फिर बच्चे खेलने और कूदने लगते हैं। बच्चों की खेल और खाने का स्कूल में बढ़िया इंतजाम किया था। खाने को मिठाई और खेलने को बहुत सारे खिलौने थे। गट्टू और चिंकी भी अपने दोस्तों के साथ घसरगुंडी खेल रहे थे। कितना मजा आ रहा है, यूहू! गट्टू घसरगुंडी पर चढ़ता है, तभी वहां देखता है कि फाटक के बाहर कुछ गरीब बच्चे जिनके पीठ पर थैले लदे थे, उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। अरे वहाँ कुछ गरीब बच्चे खड़े हैं, बेचारों का भी खेलने का मन कर रहा होगा। चलो उन्हें भी शामिल करते हैं। हाँ हाँ चलो। गट्टू, चिंकी और बाकी बच्चे फाटक के पास आते हैं तो गरीब बच्चे डर जाते हैं। डरो नहीं, तुम भी खेलो हमारे साथ, खाना भी मिलेगा। चलो चलो। यह सुनकर एक गरीब और अशक्त बच्चा कहता है, नहीं, हम आएंगे तो हमें मार पड़ेगी। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, हम हैं ना। आज हम बच्चों का ही तो दिन है, चलो। बच्चे मान जाते हैं। खेल का मजा उठाने के बाद सारे बच्चे थक जाते हैं। चलो थक गए, अब मिठाई और खाना खाते हैं। अब हम चलते हैं, कोई देखेगा तो मुसीबत होगी। तुम भी चलो खाना खाने, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख लगी है, पर काम भी तो करना है। भंगार जमा नहीं किया, उसको दुकान में जाकर नहीं बेचा तो हमें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? हमारे माता पिता गरीब हैं, वो हमें स्कूल नहीं भेज सकते। यह सुनकर गट्टू और चिंकी को बुरा लगता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है। गरीब बच्चों को अंदर देखकर भड़क जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चलो बाहर निकलो, चलो। गार्ड बच्चों को धक्के मारकर निकालने लगता है। गट्टू और चिंकी गार्ड को रोकते हैं। अंकल, उन्हें मारो मत, उन्हें हमने बुलाया था। क्या अंकल, आज चिल्ड्रंस डे है और आप बच्चों पर हाथ उठा रहे हो? बेचारे गरीब हैं, ना खेल पाते हैं, ना अच्छा खाना खा पाते हैं। गरीबी के कारण पढ़ भी नहीं पाते। आप इन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकते। अगर ये बच्चे यहाँ से जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, न खाना खाएंगे न खेलेंगे। हाँ, चिंकी ठीक कह रही है। जिद ना करो, इन्हें नहीं निकाला तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तभी स्कूल के अध्यक्ष आते हैं और गार्ड से कहते हैं, कौन कहता है तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी? अरे भाई, ये बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। ये भी बच्चे ही है, गरीब हुए तो क्या हुआ? खेलना कूदना, अच्छा खाना खाना और पढ़ना इनका भी अधिकार है। थैंक्स सर, ये बेचारे गरीब हैं, काम करके भूख मिटाते हैं और पढ़ भी नहीं पाते। गट्टू और चिंकी, तुम बच्चों पर मुझे गर्व है। तुम बच्चों ने इन गरीब बच्चों के बारे में भी सोचा। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष कृति भी करनी चाहिए और मैं वह करूँगा। बेटा, तुम्हारा नाम बताओ। सर, मेरा नाम श्रवण है, ये राजू और ये छोटू। बेटा, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? सर, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं और हमारे माता पिता भंगार बेचते हैं। पढ़ना चाहोगे? सर, हम गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते। कौन कहता है गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते? कल तुम्हारे माता पिता को लेकर आना, मैं स्कूल में तुम्हारी दाखिला करवाऊंगा और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाऊंगा। सर, हमारे झोपड़पट्टी के और भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। हाँ हाँ, सबको साथ लेकर आना
सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो सही मायने में चिल्ड्रन डे सफल होगा। अब जाओ, पेट भर खाना खाओ। गट्टू और चिंकी, ले जाओ तुम्हारे नए दोस्तों को। चल श्रवण, राजू चल, चलो रे सब। सब बच्चे भागते हैं, मिठाई और खाने पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार गट्टू और चिंकी की सोच और मदद से गरीब बच्चे भी चिल्ड्रन डे एंजॉय करते हैं। भिखारी को सीख। बहुत समय पहले किसी शहर में 7 साल का गट्टू अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू के दादाजी रोज सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और दोपहर को गट्टू को स्कूल से लेने आते थे। एक दिन हमेशा की तरह दादाजी गट्टू को स्कूल से लेकर घर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। बाबूजी, कुछ पैसे दे दो, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। दादाजी, ये तो सच में बहुत भूखा लग रहा है, आप इसे कुछ पैसे दे दीजिए। तुम ठीक कह रहे हो गट्टू, मैं अभी इसे कुछ पैसे दे देता हूँ। ये कहकर दादाजी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। भिखारी को पैसे देकर गट्टू और दादाजी घर की तरफ चल दिए। अगले दिन भी जब गट्टू और दादाजी स्कूल से लौट रहे थे तो वही भिखारी उन्हें फिर मिला और गट्टू के कहने पर दादाजी ने उसे कुछ पैसे दे दिए। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अगली सुबह दादाजी की तबीयत खराब थी, इसलिए गट्टू को अकेले ही स्कूल जाना पड़ा। उसी दिन स्कूल के प्रिंसिपल गट्टू की क्लास में आए और उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हमें रास्ते में मिलने वाले भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल सर, अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो खाना कैसे खाएंगे? तुम सही कह रहे हो गट्टू, लेकिन ऐसे रोज रोज भीख में मिले पैसों से खाना खाने से उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो सर, फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी को रोज रोज भीख देने से अच्छा है कि उसे कुछ काम सिखा दिया जाए, जिससे वो अपनी मेहनत से पैसा कमा सके और फिर उस पैसे से खाना खा सके। प्रिंसिपल की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे भिखारी की मदद कैसे करनी है। स्कूल की छुट्टी होने पर वो जल्दी से स्कूल से बाहर आया और क्योंकि आज दादाजी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अकेला ही भिखारी के पास पहुंचा। छोटे बाबूजी, आज बड़े बाबूजी नहीं आए, अब मुझे खाने के लिए पैसे कौन देगा? तुम चिंता मत करो, आज मैं तुमको पैसे दूंगा। आप? हाँ, मैं। बस बदले में तुम्हें मेरा थोड़ा सा काम करना होगा। ठीक है। गट्टू भिखारी को अपने साथ लेकर सीधे अपने पापा की खिलौने की फैक्ट्री पहुंचा। सारी बात जानकर पापा ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, चलो। फिर वो भिखारी को लेकर खिलौने के स्पेयर पार्ट्स के पास गया और भिखारी से बोला, तुम इस सब पार्ट्स को जोड़कर मेरे लिए ऐसा जहाज बनाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। सच? ऐसा है तो मैं अभी आपके लिए ऐसा जहाज बना कर देता हूँ। आखिरकार बहुत सारी गलतियों के बाद भिखारी ने एक जहाज बना ही दिया। अब तो ये अच्छा है छोटे बाबूजी। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है। सच? तो अब अपनी शर्त के अनुसार आप मुझे बहुत सारे पैसे दो। हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे देखकर भिखारी बहुत खुश हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे बाबूजी, आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, ये तो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मेरे लिए जो जहाज बनाया, ये उसके पैसे हैं और अब तुम्हें खिलौने बनाने आ गए हैं, इसलिए अब तुम्हें भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। अब तुम रोज यहाँ फैक्ट्री में आकर खिलौने बनाना और इसके बदले में पापा तुम्हें पैसे देंगे। ये सुनकर भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद छोटे बाबूजी। लोग आज तक मुझे भीख में पैसे ही दिया करते थे, लेकिन आपने तो मुझे काम करना सिखा दिया। अब मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इस तरह गट्टू ने अपनी समझदारी से भिखारी की मदद कर उसे खिलौने बनाना सिखा दिया।
जिसके बाद भिखारी मेहनत से कमाकर खाने लगा और फिर कभी उसे भीख नहीं मांगनी पड़ी।